नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि कल आपने देखा, कल मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से आप लोगों को अवगत किया था कि कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर जजमेंट रूल पर जब अपनी सुनवाई करी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर और रिस्पोंडेंट्स के बीच किन किन बातों पर क्या क्या तर्क दिए गए, क्या क्या बातें रखी गई। तो दरअसल ये जो पूरा मामला था, ये इसकी सुनवाई शुरू होती है कल 3:30 बजे से और मामला चलता है करीबन 4:15 बजे तक इसकी सुनवाई चलती है। और कई सारे यानी आइटम नंबर 301.1, आइटम नंबर 301.2 और आइटम नंबर 302 इसको लेकर के जो है कल बहस करीबन 3:30 पौने 4 बजे शुरू होती है। और इसको 3 जजों की ऑनरेबल बेंच, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर, ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची और ऑनरेबल जस्टिस मेसी, ये 3 जजों की बेंच थी जो कि इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब कल वैसे तो सुनवाई होनी थी कि ये जो 3 ईयर जजमेंट लाया गया है, क्या इसमें से जो हमारे दिव्यांगजन हैं यानी विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, क्या उन्हें एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। और उसी में ऑनरेबल सीजीआई ने कहा था कि अगर हम करेंगे तो ये 3 ईयर जजमेंट को सबके लिए हटाएंगे। और ऐसे में 1 महीने का समय दिया गया था, तमाम एनएलयूज से जवाब मांगा गया था, तमाम हाईकोर्ट से जवाब मांगा गया था। और एनएलयूज से जब जवाब मांगा गया तो ऐसे में केवल और केवल सिर्फ 2 एनएलयूज थी, जिसमें एक थी एनएलयू दिल्ली यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली और दूसरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। केवल इन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है जवाब भेजा गया। बाकी किसी भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या केंद्र विश्वविद्यालय ने कोई भी जवाब नहीं भेजा। जैसे ही इसकी सुनवाई शुरू होती है, यहां पर कई और मामले निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहले तो मामला यह निकल कर आता है कि एलएलएम बच्चे जो एलएलएम कर रहे हैं, ऑलरेडी 5 साल का लॉ करने के बाद हमारे यहाँ जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या कई जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी एलएलएम 2 साल का है। उसके अलावा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है डीयू है, वहां पे भी 2 साल का है। और ऐसे में डीयू के एक स्टूडेंट खुद भी वहां पर अपीयर थे और उन्होंने कहा, लॉर्डशिप, कि मुझे जब एलएलएम करने के लिए मैंने एडमिशन लिया तो मेरे विश्वविद्यालय ने मुझसे एक एफिडेविट लिया कि अब आप एलएलएम में एनरोल हो चुके हैं, अब आप कभी भी 2 वर्षों तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, या अगर करेंगे तो वो प्रैक्टिस में काउंट नहीं होगा। तो ऐसे में हमारी एज लगातार बढ़ती जा रही है, हमारे अवसर घटते जा रहे हैं, हम लगभग 28-30 वर्ष के हो जाएंगे। कुछ राज्यों में जो है अटेम्प्ट की जो सीमा है वो 21 से लेके 32 है, कुछ में 21 से लेके 35 है। तो ऐसे में हमें अवसर बहुत कम मिलता है, वैकेंसीज रेगुलर नहीं रहती हैं। तो एक कई तरीकों के एलएलएम का सबसे पहला इशू जजेस ने उठाया, उनके सामने आया। दूसरा, कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति को लेकर के भी बातचीत की गई। और महिलाओं की स्थिति को लेकर के विशेषकर ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागची ने पहले भी कहा था कि जुडिशियल सर्विसेज में, लोअर जुडिशरी में ज्यादातर जो महिलाएं सिलेक्ट हो रही हैं लोअर जुडिशरी में, 60% ऑफ द वुमेन आर ऑफ द एज बिटवीन 21 to 30, यानी कि बहुत यंग जजेस, यंग वुमेन जजेस हमें मिल रही हैं। और ऐसे में अगर ये 3 ईयर जजमेंट कंटिन्यू रहता है तो उनके में कई सोशल कंस्ट्रेंट्स हैं जो उनके जुडिशियल करियर को डेवलप होने से या शेप होने से रोक सकते हैं। तो ये तमाम विषय कल उठाए गए। उसके अलावा जो पिटिशनर थे, यानी कि केस का नाम जैसा कि आप लोग जानते हैं भावना ठाकुर बनाम भारत संघ था, तो पिटिशनर की तरफ से यह भी कहा गया कि क्यों ना कंपलसरी इंटर्नशिप कराई जाए, यानी कि मैंडेटरी इंटर्नशिप कराई जाए। यानी जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने 5 साल या 3 साल के करिकुलम में ही 1 साल उन्हें कंपलसरी इंटर्नशिप कराई जाए, या जो जुडिशियल एकेडमी है वहां पर जो ट्रेनिंग पीरियड है, यानी जितने भी, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में जेटीआरआई है या बिहार जुडिशियल एकेडमी है बिहार में, तो जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए और उसे 1 साल से बढ़ाकर 2 साल या 2.5 वर्ष किया जाए। तो अब इस बात को लेकर के कयास बहुत ज्यादा है कि आखिर 9 मार्च को क्या होगा। तो हमारा जो आज इस वीडियो का उद्देश्य है वो आपको यह बताने का है कि 9 मार्च को क्या इस पर फैसला आ जाएगा, 9 मार्च को या जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं क्या उन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि बिहार जुडिशियल सर्विसेज का इम्तिहान होना है
और उसकी डेट भी हमारे सामने है, 30 मई को उसका एग्जाम संपन्न कराया जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि फिलहाल कल की सुनवाई पर तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आने वाले किसी भी एग्जाम पर कोई भी स्टे की बात नहीं की है। यानी जो एग्जाम प्रस्तावित हैं, किसी भी राज्य में अगर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होना है, मिसाल के तौर पे सबसे पहले बिहार का इम्तिहान होना है, तो बिहार का एग्जाम अभी भी 30 मई को प्रस्तावित है, तो उस पर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है। तो आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से यह आग्रह है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। अगर इसमें कोई डेवलपमेंट आगे होगा तो वो देखा जाएगा, पर चूंकि अभी होली का एक बहुत अच्छा ब्रेक हमें मिल रहा है अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो हम उसमें अपनी तैयारी को और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और गति दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार पर किसी भी प्रकार का या आगामी होने वाली किसी भी न्यायिक सेवा की परीक्षा पर कोई भी स्टे नहीं लगाया गया है। अब 9 मार्च को देखिए कई मामलों पर जो सुनवाई हो सकती है, तो उसमें तो सबसे पहले एलएलएम वाले मामले को लेकर होगा। तो यह संभावित है कि ऑनरेबल बेंच, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसमें बार काउंसिल को या यूनिवर्सिटीज को नोटिस जारी कर सकता है और नोटिस जारी करके यह जवाब मांग सकता है कि जब हमने आपसे पहले ही जवाब दाखिल करने को कहा था तो आपने अब तक इसका जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। उसके अलावा कंडीशन ऑफ वुमेन यानी महिलाओं की स्थिति को लेकर के कि अगर ये बैरियर कंटिन्यू रहता है तो ऐसे में उन्हें एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी, उनके साथ जो है उनके मौलिक अधिकार, उनके समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, क्योंकि उनके साथ कई सामाजिक भी समस्याएं होती हैं, शादी का प्रेशर होता है और कई सोशल इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में ये जो महिलाओं की स्थिति है इस पर भी जो है चर्चा हो सकती है। उसके अलावा 9 मार्च को तमाम जो ट्रेनिंग एकेडमीज हैं या जो जेटीआरआई है, हमारा उत्तर प्रदेश की जुडिशियल ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसे भी ये पूछा जा सकता है कि क्यों ना इस ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ा दिया जाए। आखिर जैसे हम इस ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाएंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा। तो 9 मार्च को फिलहाल तो अगर मैं आज की बात करूं तो एक बहुत पॉजिटिव माहौल है उन तमाम जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि ये 3 चीजें और बातें खुलकर सामने आई हैं। तो हो सकता हो कि यहां पर से हमें और एक उम्मीद देखने को मिले कि ये जो 3 ईयर जजमेंट है इसे अगर कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं तो 1 साल या 2 साल का किया जा सकता है। तो फिलहाल हमें इस बात के लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि आखिर उस दिन क्या होता है, बेंच किस तरफ अपना रुख मोड़ती है। मुझे अगर आप मुझसे पूछें तो जो मेरा रुख कहता है, मेरा जो निजी विचार है वो यही है कि फिलहाल 9 मार्च को जो तमाम कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं, उन सभी से जवाब मांगा जाएगा। और अभी हो सकता हो कि हमें 9 मार्च के बाद भी आगे भी सुनवाई देखने को मिले, क्योंकि ये मामला अभी फिलहाल तो थोड़ा सा शायद लंबा चल सकता है। पर जहां तक स्टे की बात है, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था, किसी भी प्रकार का कोई भी स्टे किसी भी न्यायिक परीक्षा में लगने वाला फिलहाल नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर मान लीजिए जजमेंट आता है तो ऐसे में फिर से जो राज्यों ने अपने नियम बनाए हैं, जहां पर उन्होंने अभी 3 साल की प्रैक्टिस को, यानी जो जजमेंट आया था अभी जो बिहार का नोटिफिकेशन है, तो उसमें 3 साल की प्रैक्टिस को जो उन्होंने मैंडेटरी किया है, उन्हें फिर से उसे अपनी न्यायिक नियमावली में संशोधन करना होगा, कैबिनेट की बैठक बुलानी होगी राज्य सरकारों को और उसे फिर से संशोधन करना पड़ेगा। तो हो सकता हो वैकेंसीज में थोड़ा सा समय और लग जाए, अगर ये 3 ईयर जजमेंट को 1 साल किया जाता है या 2 साल किया जाता है तो फिलहाल ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 9 मार्च। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन विषयों पर अब उस दिन बातचीत होगी, या उसके अलावा भी अगर कोई और नई बात निकलेगी, कोई नई चीजें होंगी, तो एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम चीजों के लिए आप फॉलो करते रहें वैद ICS लॉ।